हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विक्रम क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2। ओके, सो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना टाइम कोई वेस्ट करे। तो पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री के आगे जो होते हैं ना कंसेप्ट, वो सबसे पहले अपन जो पार्ट 1 में पढ़े हैं उसका थोड़ा एक बार लाइक रिव्यू कर लेते हैं। थोड़ा आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। तो पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? एक तो पढ़ा था अपन ने लाल बटा कक्का। क्या पढ़ा था? लाल बटा कक्का। इसमें ये होता है साइन, ये होता है कॉस, और ये होता है टेन, और ये होता है अपने पास साइन का उल्टा कॉसेक, और ये होता है अपने पास सेक, और ये होता है अपने पास कॉट। ये चीज अपने लास्ट में पढ़ी है। इवन यहाँ पे ये भी पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ा आपने? पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय गाइस ये कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये सबने पढ़ा। और ये भी तो पढ़ा अपन ने, ये 90 डिग्री होता है, और जो थीटा होता है ना उसके सामने की भुजा को अपन क्या बोलते हैं? लंब। और ये 90 डिग्री के सामने की भुजा को अपन कर्ण बोलते हैं, और जो बाकी बच्चा वो आधार। अगर थीटा ये होता, जैसे मान लो थीटा यहाँ पे ये है, तो ये कौन सा होगा? लंब। ये तो होगा 90 डिग्री के सामने का कर्ण। ये हमेशा कर्ण ही रहता है, सिर्फ लंब चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द थीटा। ओके, ये अपने पास होगा आधार। कृपया करके बर्तन कम बजाए, ठीक है। यहाँ इतना हो गया अपने पास, यहाँ तक आपका रिवाइज हो गया। अभी अपन नेक्स्ट कोशिश करते हैं और आगे, ठीक है। तो पार्ट 2 में अपन अब पढ़ेंगे कि जो इनके जो थीटा होते हैं ना, कुछ कुछ एंगल पे इनकी वैल्यू क्या होती है, तो वो अभी अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन सारणी बनाते हैं साइन की। ये बनाते हैं साइन की। ओके, ऐसे 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 ऐसे। इसका तो आपको फिर याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। पहला होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। साइन कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। इसके बाद अपने पास साइन कॉस टेन, कॉट थीटा, अपने पास हो गया कॉट के पास हो गया सेक थीटा, सेक के बाद हो गया अपने पास सबसे लास्ट में कोसेक। कोसेक किसका उल्टा होता है भाई? साइन का उल्टा होता है। और कॉट होता है टेन का उल्टा, और सेक होता है अपने पास कॉस का उल्टा, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं साइन का। तो ये फर्स्ट लाइन आपको याद रखनी होती है, बाकी का आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगी। साइन 0 की वैल्यू होती है हमेशा 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ओके। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इतना ही वैल्यू होती है। ओके। अभी अभी आगे वैल्यू अपन कैसे लिखेंगे? सिर्फ इतना से याद रखना है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इतना आप समझ गए तो आगे अपन चलते हैं, ठीक है। तो आगे क्या रहेगा? आगे क्या रहेगा कि जो यहाँ पे कॉस आएगा ना, तो कॉस 0 की वैल्यू इसका उल्टा लिखना है, यहाँ से करके उल्टा। तो साइन 90 का जो मान होगा वो किसका मान होता है? कॉस 0 का मान होता है। तो कॉस 0 का मान यहाँ पे 90 कितना मान है, इसको उल्टा यहाँ लिख दो 1। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। कॉस 60 का जो मान है इसका उल्टा यहाँ पे 30, तो √3/2। अब ये बीच में है तो जैसा का जैसा आ जाएगा। ये 60 का वैल्यू ये आ जाएगी 1/2, और ये 0 है तो ये 0 आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी यहाँ से इसका उल्टा करके लिख दो 1, √3/2, 1/√2, 1/2, और ये 0। तो बस अगर ये लाइन याद होगी तो ये तो ऑटोमेटिक अपने पास आ गए। अगर पूछ ले cos 60 का मान कितना होता है 1/2, वो किसके बराबर होता है? sin 30 के बराबर, ऑफ कोर्स। अभी tan का निकाल दो। tan जो tan होता है वो क्या होगा? tan हमेशा होता है, यहाँ पे थोड़ा देख लो, tan होता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। एक फॉर्मूला होता है। tan थीटा किसके बराबर होता है? sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो sin ऊपर आएगा, नीचे cos आएगा, तो sin में cos का भाग देना है। तो 0 में 1 का भाग देंगे, कितना आएगा अपने पास? 0। ओके।
अब 1/2 में अगर √3/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट गया, तो अपने पास कितना आएगा 1/√3। ओके, इतना तो नॉर्मली आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब यहाँ पे 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 1, सेम का सेम में। अब इसमें √3/2 में 1/2 को भाग देंगे तो 2 से 2 कट गया, कितना बचा पीछे √3। और 1 में 0 का भाग देंगे, हमेशा याद रखना कोई भी संख्या होती है ना उसके अगर अंदर हम 0 का भाग देते हैं ना तो वो हमेशा अपरिभाषित आती है। क्या आती है? अपरिभाषित। अपरिभाषित संख्या या उसको कहते हैं इनफाइनाइट, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है? 10 का होता है, तो 1/10 बराबर क्या होता है? कॉट होता है। तो 1/10 क्या आ जाएगा? ये 1/0, क्योंकि 10 का उल्टा होता है ना, 10 का मान है 0, तो कॉट का मान क्या होता था? 1/10। तो 1 में 0 को भाग दूंगे, अभी मैंने पढ़ा 1 में अगर 0 को भाग दूंगे तो वो क्या होता है? अनंत होता है। तो ये अपरिभाषित आ जाएगा। अनंत को क्या कहते हैं हिंदी में? अपरिभाषित, जिसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे इसका उल्टा क्या होता है? एक बार √3 का उल्टा क्या होता है? √3 1/1। एक का उल्टा क्या होता है? एक ही होता है ना, इससे कुछ नहीं होता तो एक ही होता ना। √3 का क्या आ जाएगा इसका? 1/√3, क्यों? अगर इसमें से कुछ नहीं है तो एक है, उल्टा हो जाएगा। अब इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है? 0। इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है? 0। क्योंकि देख कैसे होता है, इन्फिनिटी ऐसा होता है, अगर इसको 1/इन्फिनिटी का मान हमेशा 0 होता है, ये आप दिखा दो, यानी 1/इन्फिनिटी इसका मान हमेशा 0 होता है, इतना समझ लो बस। ये एक लाइन निकालो, 1/इन्फिनिटी 0 होता है और 1/0 बराबर होता है इन्फानाइट, ठीक है। इन्फानाइट, इन्फानाइट का मतलब होता है अपरिभाषित, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अभी सेक, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा आता है। तो 1/1, यहाँ तो 1 आ जाएगा। इसका √3/2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2/√3। ओके, यहाँ पे 1/√2 है तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे सिर्फ √2। बटा में 1 लिखो या नहीं लिखो, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी यहाँ पे बढ़ते हैं 1/2, 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2। और वहां पास अपने पास 0 होगा, 0 का उल्टा क्या होता है? अभी हमने पढ़ा, अनंत, इन्फिनाइट। अभी बात करते हैं कॉसेक की। ये क्या? कॉसेक है, COSEC, वहां पर लिख लेता हूँ आपको सही समय, COSEC, कॉसेक थीटा। थीटा मतलब एंगल यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं कॉसेक किसका उल्टा था? साइन का। 1/0 अनंत आ गया, 1/2, 2 √2, तो √2 यहाँ पे आ गया। √3/2 तो क्या गया? 2/√3। और ये 1, 1 का 1, दैट्स इट। ओके, इतना ही सही रहता है अपन, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा ले लेता हूँ आपको हिसाब से, तो इतना सा हो गया। अभी इसमें कोई इतना कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। ओके, तो अभी हम आगे चलते हैं। एक बार देख लेते हो अपने, बस आपको सही लिख दिया ना, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन उठाते हैं अपन, उस हिसाब से करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप। एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ आपको, देखो ये लाइन याद रखनी है, ठीक है। और ये भी कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल तो एक इतना याद रख लो, अगर इतना ये कैसे निकालते हैं 0, तो सबसे पहला एक चीज याद रखनी है अपने पास। क्या याद रखनी है अपने पास? मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ थोड़ा सा, ये तो आपने लिख ही लिया होगा, ये लिख लेना नोट पॉइंट के रूप में, ठीक है। ये चीज यहाँ से ऐसे लिखना। यहाँ पे थीटा हो जाएगा कितना? नंबर ऑफ द थीटा, ठीक है। एन ऑफ थीटा, नंबर ऑफ द थीटा यानी एन का मान बटा 4, ठीक है। जैसे मान लो अपन यहाँ पे 0 है, 0 है ना, तो एन की जगह पे 0 लिखते हैं, जिसे कितना 4 लिखते हैं, तो कितना है? ये तो 0 फिक्स आ गया। ओके, अभी अगर मैं यहाँ पे सेकंड दूसरे नंबर पे लाता हूँ, एक एक लिखता हूँ, तो एक का तो वर्गमूल एक ही होता है अपने पास। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। ये 2 आएगा 1/2, ठीक है। अब तीसरी संख्या 3 नंबर पे है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3। √3, तो √3 लिखता अपन। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, तो √3/2 ये आ गया। अब पांचवा का लिखते हैं, चौथा है, तो 4/4, तो 4 से 4 घट गया, कितना है? √1। √1 लिखो या एक लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये ऐसे मान आता है इस तरह से, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट समझ लो, अगर इतना पता हो ना तो फिर ये लाइन भी आपको याद रह जाएगी। ये लाइन अगर आ गई ना तो पूरी सारणी ऑटोमेटिकली याद है। कैसे? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये कहाँ से है? इसका उल्टा यहाँ से लिख दिया, इसको यहाँ पे 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 लिख दिया। tan क्या होता है? tan बराबर होता है साइन बटा कॉस। तो साइन बटा कॉस होता है, यानी साइन में cos थीटा का भाग देना होता है। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो 1/√3 आ जाएगा।
1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। √3/2 में 2 का भाग देंगे, इसका भाग देंगे इसमें, तो ये 2 से 2 कट गया तो अपने पास √3 आ जाएगा। 1 में 0 का भाग देंगे तो अनंत आता है। हमेशा याद रखना, किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देते ना तो अनंत आता है, ठीक है। तो बस अपरिभाषित होती है। यहाँ पर भी सेम, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, तो 1/0 अनंत आ जाएगा। इसका उल्टा √3 1/√3 है तो इसका आ जाएगा √3/1। अब एक नीचे लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, √3 लिख दिया। 1 का उल्टा 1/1, ऑफ कोर्स एक ही लिख सकते हैं। √3 का उल्टा होता है 1/√3, दैट्स इट। अब इन्फिनिटी तो 1/∞ की वैल्यू 0 होती है। तो आप इतना, ये टेबल है, इसको बस ये कैसे आता है आपने, मैंने ये बता दिया। ये एक लाइन याद रख लो, बाकी के ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएंगे। आपको 1-2 दिन लगेंगे याद रखने में। अगर आपने ये याद कर लेना तो ऑलमोस्ट बॉस, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप इजीली उनको सॉल्व कर पाओगे। और ये हर जगह पे, बहुत जगह भी यूज होता है इसका, साइन कॉस, साइंस में भी यूज होता है, ठीक है। साइंस में स्पेशली फिजिक्स के अंदर यूज होते हैं ये कैलकुलेशन में, ठीक है। मैकेनिक्स के अंदर हर एक जगह भी यूज होता है, वेक्टर में। तो अपन इसको थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है। आप इसको रोक कर आराम से ये टेबल बना लो, और मैंने क्या क्या बताया ना आपको उसमें लिख लो, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा यहाँ पे इसके नोट पॉइंट लिखवा लेता हूँ, ठीक है, थोड़े सी, तो आपको थोड़ा दिक्कत ना आ जाए, ठीक है। तो गाइज अभी मैं आपको कुछ नोट पॉइंट बताता हूँ, तो आप याद रखना, ठीक है। फर्स्ट नोट पॉइंट क्या है कि अब किसी भी, जैसे ये कोई संख्या है n, मतलब कोई भी संख्या है, यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, तो मैं इसको n मानता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई n संख्या है, उसमें जब अपन इन्फिनिटी, एक मिनट में थोड़ा इसको साफ कर लेता हूँ, थोड़ा ऐसे हो रहा है, एक मिनट मेरे को, 1 मिनट दो, इसको थोड़ा मस्त कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से सारा कुछ दिखे, ठीक है। तो फर्स्ट नोट पॉइंट किया है, किसी संख्या में 0 का भाग देने पर अनंत यानी इन्फिनाइट, यानी इसको और भी कह सकते हैं अपरिभाषित, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, अपरिभाषित प्राप्त होता है, ठीक है। अपरिभाषित इन्फिनाइट वैल्यू प्राप्त होती है इन्फिनाइट वैल्यू, ठीक है। ऐसे जैसे मान लो कोई भी संख्या कुछ भी ले लो, 8 ले लो, 8 में इन्फिनाइट का भाग देंगे, 8 में अपन 0 का भाग देंगे ना तो वैल्यू इन्फिनाइट आएगी। 8 ले लो, 9 ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें अगर 0 का भाग देंगे ना तो अनंत ही वैल्यू आती है, ठीक है। तो फर्स्ट नोट पॉइंट ये होगा, ये कि किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर वो संख्या हमेशा अनंत ही आती है, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू नोटेड, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू ऑन अ सेकंड पॉइंट। आई होप यहाँ तक आपको सारा वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, और जो मैं बोल रहा हूँ ना उस हर एक वर्ड पे आप नोट करो, नोटिस करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप इजीली समझ जाओगे कि मेरा कहने का क्या तात्पर्य है, ओके। सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, ये किसी संख्या में इनफाइनाइट, अभी हमने पढ़ा अपरिभाषित कहते हैं इसको, अनंत कहते हैं, इंग्लिश में इनफाइनाइट कहते हैं, हिंदी में अनंत कहते हैं, इसको अपरिभाषित कहते हैं। अपरिभाषित का मतलब वह संख्या जिसको अपन परिभाषित नहीं कर, पता नहीं लगा सकते ये कितनी हो सकती है, कि 20 होगी, 30 होगी, 4 होगी, कितनी होगी, अनंत है, इसको डिफाइन करना इट्स डिफिकल्ट, ओके। तो किसी संख्या में इनफाइनाइट का भाग यानी डिवाइड देने पर हमेशा यहाँ पे लिख देता हूँ, हमेशा 0 प्राप्त होता है। ये क्या 0 वो नहीं है, ये 0 है, क्या 0 ऐसे 0 प्राप्त होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी संख्या 10 है, 10 में अनंत का भाग देता हूँ, हमेशा 0 प्राप्त होगा। कोई भी संख्या ले लो, यहाँ पे लिख लो, अपन लेते हैं 25 में इन्फिनिट का भाग देता हूँ 0, यानी कुछ भी संख्या हो, सपोज n कोई संख्या है, कुछ भी भाग दो उसका वैल्यू यही रहेगा। n यहाँ पे क्या है, n इज कोई वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ओके। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा कि मेरे कहने का तात्पर्य
क्या है। ओके, सो नाउ बैक टू ऑन टॉपिक, बट व्हाट वाज द टॉपिक इज सेइंग। टॉपिक क्या कह रहा है कि अपने जो सारणी बनी है उसका अभी हम कहाँ यूज करेंगे। तभी हम यूज करेंगे भाई साहब, अभी क्वेश्चन लेते, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक मिनट में बुक से लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। क्वेश्चन में दे रखा है कि साइन 30, साइन 60 डिग्री, और क्या दे रखा, हाँ कॉस 30 डिग्री प्लस में प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ओके, इतना ही है ना क्वेश्चन। हाँ इतना ही है, इसका मान निकालना है, इसको हल करना है। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं, सीधे ही आते हैं, इसको सॉल्व करने होते हैं, और 10th में 12th में सब में आते हैं क्वेश्चंस। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ टेबल पे बेस्ड होते हैं। जो अपने पिछले अभी जो लास्ट अभी कुछ मिनट पहले जो हमने टेबल पढ़ी ना, उसी के बेस पे क्वेश्चन, ठीक है। तो वो आपने अगर रट ली होगी, याद कर ली होगी ना, तो ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा था, यहाँ से सॉल्व करते स्टेप बाय स्टेप। साइन 60 अभी हमने पढ़ा था, साइन 60 कौन था 0, 30, 45, 60 और 90 था, ठीक है। तो अब साइन 60 यहाँ था, तीसरे नंबर पे था। तो साइन 60 का मान कहाँ पे था, √3/2। कितना था, इतना मान था। आप टेबल में जाकर देखो साइन 60 का मान कितना था, ठीक है। कॉस 30 का मान कितना होता है, यहाँ पे उल्टा यानी किसका, साइन का उल्टा होता है। तो लिख दे, तो ये यही होता है ना साइन 60 का मान, √3/2। ओके, ये प्लस का प्लस अपने जैसे जैसे उतार दिया। साइन 30 का मान 1/2, यही था ना, इधर आता था। मतलब अब मैं टेबल की बात करूँ, टेबल में आता था साइन 30 का मान 1/2, एक गुणा में ही है। इसका मतलब ये दोनों गुणा में, ऐसे गुणा में। कॉस 60 का मान कितना होगा, वही 1/2, क्योंकि जो कॉस 60 का मान होता था वो कॉस 30 के बराबर होता था, और साइन 60 का मान अपने उल्टा, क्योंकि हमने जो सारणी बनाई थी ना, आपने देखा होगा यहाँ से यहाँ की वैल्यू यहाँ रख दी, यहाँ की वैल्यू यहाँ की वैल्यू यहाँ। आप थोड़ा पीछे करके देखो अच्छे से, यू विल डेफिनेटली गेट व्हाट आई एम सेइंग। ओके, सो नाउ कैलकुलेशन। अब यहाँ पे ऊपर की संख्या को ऊपर की संख्या से गुणा करते हैं, नीचे की संख्या को नीचे की संख्या से गुणा करते हैं। हमेशा याद रखना, जब जब रूट की संख्या को रूट की संख्या से गुणा करते हैं ना, तो अंदर वाली संख्या ही आती है। यानी एक यहाँ पे लिख लेता हूं अपने कि यूजिंग फॉर्मूला, ऐसे मान लो, यानी फॉर्मूला अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा कॉस्टम बना कर देते हैं। कोई भी संख्या ए है, उसके अंदर भी वापस ए है, इसका गुणा करा रहे तो हमेशा ये ए ही आती है, बस इतना याद रख लो आप, शॉर्टकट। इसका ये होता है कि जब बेस अगर इक्वल हो तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ के लिए फिलहाल ये याद रखना, अगर रूट के अंदर, रूट का मतलब होता है, इसको मैं बोल रहा हूँ रूट, रूट का मतलब होता है वर्गमूल। ये जो साइन है ना, इसको बोल रहा हूँ मैं रूट, इंग्लिश में कहता है रूट, हिंदी में कहता है वर्गमूल। ओके, स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ए का गुणा स्क्वायर रूट ए से कराता हो तो अपन को ए ही मिलता है। तो यहाँ पे ए की जगह पे कितना है, 3 है, और यहाँ पे कितना है, 3 है। तो इसको इससे गुणा कराता हूँ, ये वाला छोड़ दो, यहाँ से स्टेप सॉल्व करता हूँ। इसको इससे गुणा कराता हूँ तो यहाँ पे ए की जगह पे कितना है, 3 है। तो रूट का रूट से कटाता तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। और नीचे 2 का 2 से गुणा कराऊंगा तो कितना आएगा अपने पास, 4 आएगा। ये प्लस का प्लस ऐसे उतारा, 1 का 1 से गुणा करा, ऊपर का ऊपर 1 आया, 2 का 2 का गुणा करा, कितना आया अपने पास, 4। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ आगे लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप लिख लो, आगे नेक्स्ट आगे लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर ही लिख लेता हूँ। ओके, तो अपने पास कितना आया था यहाँ से, यहाँ पे 3/4 प्लस 1/4। अब अपन को पता है, ये मैंने आपको बताइए, अगर बट्टा में सेम संख्या हो उसको जैसे जैसे लिख दो। ये मैंने पिछले क्लास में बताई, अगर आपने नोटिस करा होगा, अगर सेम संख्या है तो लसाअ क्या आएगा, एलसीएम दोनों का सेम ही आएगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या लेनी है जिसमें इन दोनों वाली संख्या का पूरा पूरा भाग जाए। तो 4 के इसमें कितने बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा। एक कितनी बार गए, एक बार गए ना, एक का ऊपर वाली संख्या से क्या करना, गुणा करता है। तो 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा, ये प्लस का प्लस। 4 का 4 में कितनी बार भाग जा रहा है, एक बार, 4 कम 4, कितनी बार गए, एक बार गए, उस जितनी बार गए उसका इससे मल्टीप्लाई करो। एक बार गए, एक का किससे गुणा करेंगे, तो ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो 1 गुणा 1 कितना होता है, 1। इसको और आगे हल करेंगे तो कितना होगा, 3 ने कितना होगा अपने पास, 4, 4/4, और 4 में पूरा 4 का भाग है, कितना आया, 1। तो टोटल मान कितना आ रहा है अपने पास, 1। इसको पूरा सॉल्व करने पर जो इसका जो मान है वो कितना है, 1। तो इतना सा इजी है, आपको बस वैल्यू को रखना है, और बाकी का काम क्या है, कैलकुलेशन।
और ऐसे कैलकुलेशन मैंने नॉर्मली अपने डाले, बोर्ड मास के रूल देख लेना और फ्रैक्शन वाले रूल देख लेना, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन वाले देख लेना। आई होप यू विल डेफिनेटली गेट कि मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा है, क्या क्या एक्सप्लेन करना है। और गुणा भाग तो आपको अभी अगर आप 10th 11th 12th में हो तो इजीली इतना तो आपको ऑफ कोर्स आता ही होगा। अगर नहीं आता होगा ना तो फिर भी मैं इस पे भी मैं थोड़ा बेसिक बना दूंगा, और वैसे भी हर एक स्टेप में बताया कि इसको कहाँ से क्या लिखना है, कहाँ से क्या लिखना है, ठीक है। ओके, तो अगर एलसीएम नहीं आता तो मैं नेक्स्ट टाइम एलसीएम का भी टॉपिक ले आ जाऊंगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में कोई भी एरर ना आए। ओके, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ तक एक क्वेश्चन आपको इजीली आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। बुक से ही उठाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास भाई कि 2tan स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री यानी 2 का स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, उसके बाद है अपने पास माइनस साइन का स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, ये दे रखा है, इसका अपन को हल करना, मान निकालना, कितने मान आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अपन को ये दे रखा है क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं अपन, बस दैट्स इट। ये दो को जैसे जैसे लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका मतलब ये दोनों गुणा में, ये दोनों गुणा में ऐसे, तो यहाँ पे यहाँ तो ये प्लस इसके साथ कोई है नहीं तो गुणा में नहीं है। तो 2 tan स्क्वायर का मतलब 2 इंटू टेन स्क्वायर है। अब यहाँ पर tan 45 याद रखना, 10 tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 यहाँ आता है, tan 45 क्या होता है, tan 45 का मान कितना होता है 1। अब ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर किस पे लगेगा, इस पे tan 45 का जो मान होता है ना उस पे लगेगा वर्ग, ठीक है। तो tan स्क्वायर ये प्लस वैसे के वैसे उतार दिया अपन ने, कॉस स्क्वायर आप कहेंगे मैंने तो कॉस का पढ़ा, कॉस स्क्वायर का तो मान पढ़ा नहीं, तो आपको कॉस का ही लिखना है। तो कॉस 30 का मान कितना आता है अपने पास, √3/2 आता है। ओके, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे लिख दो, दैट्स इट। माइनस का माइनस लिख दो, साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है, यही होता है, इस पे लिख दो स्क्वायर। ये तो मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे मैं ये कहाँ से लिख रहा हूँ, तो मैंने जो टेबल बनाई थी ना अभी कुछ समय पहले, उसी में से मैं लिख रहा हूँ। तो आपको थोड़ा टेबल याद रहेगी ना तो आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 1 का वर्ग 1 ही आता है, ठीक है, इतना लिख दो अपन यहाँ से, इसको ब्रैकेट में डाल देता कि ये अलग पोर्शन है, ये प्लस आएगा। अब यहाँ पे अपन ने बताया था अभी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, या एक पॉइंट यहाँ पे लिख दो, ये भी हम समझ लो, ये कोई भी संख्या है अगर इसका मैं स्क्वायर करूँ ना तो हमेशा यही आता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये तो होता है, स्क्वायर का मतलब ये तो है इनको 2 बार गुणा करना, तो वही तो आता है ना। तो इसका क्या आएगा अपने पास 3 आ जाएगा, और नीचे में भी स्क्वायर, क्योंकि पूरा स्क्वायर है तो ऊपर का भी वर्ग है नीचे का भी वर्ग है, तो ऊपर का तो 3 आ गया, नीचे का कितना होगा 2 का वर्ग कितना होगा 4 स्क्वायर, माइनस का माइनस ये सेम टू सेम है, तो इसको भी ऐसे लिख देते अपने पास 3/4। अब ये देखो यहाँ पे, ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट कट रहा है क्योंकि प्लस का 3/4 है और माइनस का 3/4 कट रहा है, ठीक है। तो जो जिनको कैलकुलेशन आती है वो तो समझ जाएंगे हाँ भैया डायरेक्ट कट रहा है, बट कुछ कुछ होते हैं जिनको इतना अब भी समझ नहीं आता है कि क्यों कट रहा है, तो इसको अपन एंड तक ले जाता है, ठीक है। 2 को 1 से गुणा करते 2 इधर आ गया, प्लस का इधर 3/4 माइनस 3/4। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है अपने पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम सबका लसब लेते हैं। लसब का मतलब क्या होता है, एलसीएम, यानी वह संख्या लेते हैं जिसमें बट्टे में है जो हर के अंदर जो है ना, हर के अंदर जो भी संख्या है, डिनोमिनेटर के अंदर जो भी संख्या है उन सभी का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो अपन यहाँ पे कौन सी संख्या लेते हो, 4 लेते हैं, क्योंकि 1 का भी 4 में भाग जा रहा है, जैसे 1 2 3 4, 1 का पहाड़ यही होता है, 4 का भी प्रॉपर जा रहा है, इसमें इसमें भी 4 का प्रॉपर जा रहा है, तो इसमें कितने भाग गया 4 बार गया, 1 2 3 4, और जो जितना भाग गया ना उसका ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। तो कितना करेंगे 4 बार गया तो 4 का 2 से गुणा करें, 4 कम 4 4 दूनो 8, ये प्लस वैसे के वैसे लिख दो, 4 का 4 में कितनी बार गए 1 बार, ये जितनी बार गए उसके ऊपर वाले संख्या से गुणा कर दो 3 आ जाएगा कि 3 गुणा 1। ये माइनस का माइनस उतार दिया, 4 में 4 एक बार गया, 4 एक बार गए ना, कितनी बार गए 1, 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको और आगे हल करते हैं, यहाँ पे मैं लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं प्लस प्लस वाले को ऐड कर देते हैं, माइनस वाले को अलग रख देते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस का निशान है। तो 8 और 3 कितने हो गए अपने पास, 8 और 3 कितने हो गए अपने पास 11, देख लो 9 10 11, और 3 को जैसे जैसे लिख दो, बट्टा में कितना है 4। यहाँ पे देखते हैं 11 में से 3 के पीछे कितने बच्चे भाई, ऑब्वियसली 8, 8/4,
अब 8 में 4 का भागने कितने बार जाएगा, 2 बार। बस आंसर कितना है अपने पास, 2। ये यहाँ पर भी आ सकता था डायरेक्ट, अगर आप इसको इसको काट देते ना तो पीछे ये पोर्शन बता, 2 यहाँ पर भी आ सकता, ठीक है। बट भाई हर कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, कुछ को भी हर कोई ऐसे टॉपर नहीं होता, और हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं चलता, ठीक है। तो ये मैं इसलिए इतना लंबा लिखा हूं ताकि जिसको भी जो होशियार होगा वो तो यहाँ तक समझ जाएगा कि यहाँ तक इतना हो गया, अपने यहाँ निकाल के 2 तो डायरेक्ट आ गया। बट जिसको समझ नहीं आएगा वो तो थोड़ा समझेगा ना कि ये कैसे लिया था हमने, ऐसे ऐसे सॉल्व करके लिया और 2 ऐसा है मान, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। ओके, अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट हो रहा ना तो आप इजीली पूछ सकते हो। मैंने कुछ नहीं यूज करा, सिर्फ टेबल का मान यूज करा, और बाकी जो सिंपल मैथ के रूल होते हैं कैलकुलेशन वाले वो मैंने यहाँ पे यूज करे, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं करा, ठीक है। अभी मैं एक और क्वेश्चन और कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि और आपके डाउट क्लियर हो जाए। ओके, तो अभी अपन एक तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट जो आपके दिमाग के अंदर जो डाउट भरे पड़े हैं ना वो आपके सॉल्व होते रहे। ओके, और मैं यही चाहता हूँ कि आपके जितने भी डाउट आपके अंदर आ रहे हैं वो आप उनको क्लियर करते रहो, उनको ऐसे स्टोर नहीं करना, अदरवाइज इट विल अफेक्ट यू वेरी बैडली बड़ी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। 1 2 3। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि अपने पास दे रखा है कि कॉस कॉस 45 डिग्री बटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस 45 सेक 30 डिग्री है, सी है सेक 30 प्लस कॉसेक 30 कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है। ये एक बार देख लेते हैं वापस, कॉस 45 सेक 30, ठीक है। इसका मान मान ज्ञात करो, क्या करो, मान ज्ञात, इसका मान क्या होगा, तो इसको हल करते हैं अपन भाई, हल क्या करते हैं, हल, ठीक है। तो भाई टेबल यहाँ दिमाग में बैठे रहनी चाहिए, कैसा पूछ रहा, कॉस का कौन सा पूछ रहा, 45 यानी तीसरा नंबर। कॉस 45 का मान क्या होता है, दिमाग में आता है याद आएगा, क्या होता है 1/√2, क्या होता है अपने पास 1/√2। इसकी जगह पे मैंने मान रखा, कुछ नहीं रखा, ठीक है, सीधी सीधी लाइन लिख दी मैंने इतनी बड़ी। इसके नीचे आते हैं वापस, ये क्या दे रखा, सेक 45, सेक 45 का मान कितना होगा, सॉरी 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 सेक 30 का मान कितना था, सेक इसका उल्टा होता है कॉस का, तो यहाँ पे देख तो कॉस 30 का मान कितना होता है भाई, 1/2 होता है ना, और सेक क्या होता है, सेक बराबर होता है 1/cos, तो सेक का मान क्या होगा, इसका उल्टा तो 2। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो सेक का मान कितना है अपने पास 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, प्लस का प्लस ऐसे उतारा, कॉसेक 30, यहाँ बात रखना कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है ना, तो साइन 30 का मान कितना होता है भाई, साइन 30 का मान होता है 1/2। और यहाँ पे अपन ने थोड़ा एक मिस्टेक कर ली, क्योंकि जो cos 30 का मान होता है वो आता है √3/2, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। √3 आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 2√3, हो जाता है थोड़ा फास्ट फास्ट में, फ्लो फ्लो में निकल जाता है, ठीक है। तो जो cos 30 का मान होता है ना वो कितना होता है √3/2, तो sec का क्या होगा इसका उल्टा, तो 2/√3 क्या आ गया इसके बाद 2/√3। अब यहाँ पे बात cosec 30, sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, और तो cosec क्या होता है, cosec बराबर होता है 1/sin, ठीक है। तो cosec का मान कितना 1/sin, इसका उल्टा है यानी 2 आ जाएगा, तो ये आएगा 2, कितना आएगा ये 2, ठीक है। तो आप इतना समझ गए होंगे, देख cos 45 की जगह पे 1/√2 लिख दिया, नीचे sec 30 की जगह पे 2/√3 लिख दिया, और cosec की जगह पे ये। अब इसको आगे सॉल्व करता है, ठीक है। इसको ऊपर वाले को वैसे के वैसे रखता हूँ मैं, पहले नीचे वाले को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, ओके ओके। पहली बात तो इतना लिखा जो सही था ना, sec 30 cos 45 cosec 30 cosec 30, ठीक है। तो इतना यहाँ तक इसको अपन हल करते हैं, इसको स्कोर तो नहीं है ना, सिंपल ही है। तो यहाँ पे देख इसको हल करते, लसब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसका लसब कितना आएगा √3। ये कितनी बार गया, देख √3 का √3 में कितनी बार गया, एक ही बार जाएगा, एक ही बार गया तो 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 ही आएगा, प्लस का साइन आएगा, ठीक है। फिर हम 1 का √3 में मतलब 1 का किसी में कितनी बार भी भाग जाओ, जितना वो जो होता है ना उतनी ही बार जाता, तो √3 बार ही जाएगा, उसका 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2√3, यानी 2 गुणा √3 आएगा मान, ठीक है। तो बटा में ये आया अपने पास, ओके। अभी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ ये वाली लाइन हटा देता हूँ यहाँ पे, इसको आगे, ठीक है, यहाँ वाला, यहाँ से इतना यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 1 मिनट मार करके कॉलम नीचे गिर गया गाइस, ओके। तो यहाँ से अपन वापस बैक टू
यहाँ आता है, ठीक है। अपन 1/√2 इसको वापस वैसे के वैसे लिखते हैं, ऊपर वाले को हिलाना नहीं है, नीचे वाले को क्या ये आया अपने पास ठीक है। ये वाली संख्या ना यहाँ पे एक अपन को एक फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। क्या वाला ये देखो, ये वाली डायरेक्ट लिखा देता हूँ। फॉर्मूला जो यूज कर रहे हैं अपन, फॉर्मूला मतलब होता है सूत्र। कौन सा सूत्र यहाँ पे यूज करेंगे कि A/B है आपको, A/B बराबर C/D। तो ये हमेशा कैसे लिखते हैं, A/B बराबर D/C, ऐसे ही तो है ना। A/B बराबर B/C, यानी 1/2 में भी इतना का भाग देना है। तो यहाँ पे A कौन सा है, 1 है, B कितना है √2 है, C कितना है 2 + √3/√3 और D कितना है इतना। तो इसको फॉर्मूला के थ्रू लगा सकते हैं अपन, A का मान ऊपर वाली संख्या 1 लिख दिया, इसको जैसे जैसे लिख दिया नीचे। अब ये क्या करोगे, ये उल्टी हो जाएगी यहाँ पे, ये सूत्र होता है आपको ध्यान रखो। नीचे वाले ऊपर आ जाएगी तो √3 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा ये 2 + 2√3, बस। अब इसको ऊपर ऊपर वाले से गुणा करा दो, नीचे नीचे वाले से गुणा करा दो, तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाले ऊपर तो ये आ जाएगा और नीचे लिख दो अपन √2 × 2 + 2√3। इतना भी आ सकता है, इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हो, वो अपन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो इतना तक मान आएगा। आप इसको और भी यहाँ पे 2 भी कॉमन आ सकते, 2 भी बाहर ले जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सॉल्व होता है। आपको यहाँ तक भी लिख के छोड़ दोगे ना तो यू विल डेफिनेटली गेट योर मार्क्स फुल्ली, ओके। सो मैंने 3 क्वेश्चंस कराए हैं, आप इनको पोज करके लिख लेना। अगर आपको कहीं भी डाउट आए तो आप इजीली मेरे को पूछ लेना, और मेरी तरफ से अगर कहीं भी कोई मिस्टेक हुई ना कैलकुलेशन को तो आप मेरे को भी बताना, ताकि मैं भी पता चले कि हाँ भाई हड़बड़ाहट में कहीं मिस्टेक तो नहीं करी है, ठीक है। तो हम सब सीखते हैं, ओके। मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगर आपको लगता है कहीं कि भाई मैंने कहीं यहाँ मिस्टेक करी है तो आप उसको इजीली पूछना, ये नहीं सोचना कि हाँ भाई जो मैं बैठा रहा हूँ वो सच ही होगा। मेरे से भी भाई मिस्टेक हो सकती है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, मैं भी एक इंसान हूँ। तो कहीं भी मिस्टेक हो आप मेरे को भी एकदम फ्री माइंड होकर कह सकते हैं भाई यहाँ पे सर आपने ये गलती करी है, ठीक है। तो मैं उसको भी सुधारूंगा और आपको भी ये अच्छे से सीखना है, ओके। तो मैं इसको हटा देता हूँ, आप इसको लिख लेना एक बार, और इसको और आगे भी हल करना चाहो तो आगे भी हल कर सकते हो। यहाँ तक भी छोड़ दूंगा तो आपको भी अच्छे मार्क्स मिल ही जाएंगे, ठीक है। कोई इतनी बात नहीं है, ओके। तो यहाँ तक आप बहुत ही अच्छे से समझ गए हो, ठीक है। तो आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दे देता हूँ, तो आप इजीली इसको समझ जाओ, ठीक है। तो कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस, होमवर्क, ठीक है। अभी आपके तो ट्रिगोनोमेट्री के तो कुछ पार्ट और आएंगे, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, क्योंकि इसको तो जितना पढ़ो उतना कम है, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन डालता हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखो ये अपना 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करो। इंग्लिश वालों के लिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ओके। दूसरा इक्वेशंस लिखो अपने, दूसरा इक्वेशन आपको डालता हूं मैं ये sin 30 tan 45 डिग्री और माइनस cosec 60 डिग्री का मान ज्ञात करो, यानी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। थर्ड एक और लिख दो अपन, एक और सब बढ़िया से निकाल देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा लगे मस्त, ठीक है। ये लिख दो 5 cos स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस 4 sec स्क्वायर 60, ओके, और माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो आप कोशिश करना है इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जस्ट हेल्प ऑफ द टेबल, जो टेबल दे रहेगा ना उसकी मदद से आपको इसको सॉल्व करना है इजीली स्टेप बाय स्टेप। और साथ में सब बाकी सारा काम कैलकुलेशन का है। अगर आपको कैलकुलेशन 1 नंबर है ना तो कंसेप्ट कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट को सीखना है, बाकी का काम कैलकुलेशन इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना, दैट्स इट, देयर इज नथिंग हार्ड थिंग्स, ओके। तो यहाँ तक अपना लेक्चर रहा है और यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया हो तो डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें धीरे धीरे ही
टाइम के साथ समझ में आती है, और जितनी बार प्रैक्टिस करते हैं उतनी बार समझ में आती है। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे, इवन आप बुक में से भी उठाओगे क्वेश्चंस ऐसे और उनमें वैल्यू पुट करोगे, तो आप इजिली अपने जो उस क्वेश्चंस की जो वैल्यू इजिली प्राप्त करोगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो यहीं तक ही था और आगे इसके पार्ट और आएंगे। तो आपको यहाँ तक अगर अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इवन आपको अगर बढ़िया लग रहा है तो आप अपने दोस्तों फैमिली मेंबर किसी को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री कंटेंट है और जितना इसका बेनिफिट उठा सकते हो आप इजीली उठाओ। और मेरी तरफ से जितना अच्छा और बढ़िया कंटेंट होगा मैं अपनी तरफ से 101% दूंगा, ताकि आपके स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। आपके जो बेसिक से लगा अगर एडवांस तक जितने भी कंसेप्ट हो बहुत ही अच्छे से कवर अप हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।